गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी एसएसटी के जितने भी बुक हैं, वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स हो, सभी का हम एनसीईआरटी हिंदी में सॉल्यूशन कराते हैं। और साथ साथ महान क्रांतिकारी जो नेता लोग होते हैं, महान क्रांतिकारी पुरुष हैं जो अपने देश के बलिदानों के लिए अपनी आहुति दे दें और 31 साल की उम्र में ही अपने आप को वह त्याग दिए, यानी कि वह अपने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। तो उन सभी चीज़ को टॉपिकों को हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं, समझाते हैं। आप सभी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और ना वीडियो को लाइक करते हैं। आप लोग से एक ही शिकायत है कि इतने मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट लाते हैं, फिर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ से चर्चा करने वाले हैं सुखदेव के बारे में। ये सुखदेव नाम सुनकर आपको पता चले जाएगा कि ये सुखदेव है कौन। तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद हो, गुरु हो, राज गुरुदेव यानी कि सुखदेव हो, मंगल पांडे हो, ये सभी हमारे क्रांतिकारी हैं जो हमारे देश के आज़ादी के लिए अपनी बलिदान दे दिए, यानी कि कम उम्र में ही वो अपने आप को आहुति दे दिए लड़के देश को आज़ाद कराने के लिए। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके नाम पर एक लाइक तो बनता ही है। चलिए हम बात कर लेते हैं अमर क्रांति सुखदेव के बारे में। ये क्या थे, इनके जीवनी के चर्चा करेंगे और इनके जीवनी के बारे में जानेंगे। तो सुखदेव की जीवनी परिचय, पहला उनका पूरा नाम जो था सुखदेव थापर था। क्या था? सुखदेव थापर था। उनका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1907 में। जन्म स्थान लुधियाना पंजाब में हुआ था, जो कि लुधियाना एक जगह है पंजाब का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो ये 23 मार्च 1931। आप एक अनुमान लगा लीजिए, 1907 में इनका जन्म हुआ और 1931 में उनका देहांत हो जाता है। तो सोच ले, इनकी उम्र की अगर बात करें तो ये 23 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है? तो ये अंग्रेजों के, मुगलों से लड़ते हुए और इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं मृत्यु स्थान। मृत्यु तो हुआ था 23 मार्च 1931 को, लेकिन हुआ कहाँ था? वह लाहौर में हुआ था पहले, जो कि अब पाकिस्तान में है। पहले ये पाकिस्तान में नहीं था, वह भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो हिस्सा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अगला बात करते हैं, कार्य स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब देश को आज़ाद करने के लिए अपने बलिदान को आहुति दिए और एक स्वतंत्रता के रूप में जाने जाते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं परिचय के बारे में। और इनकी परिचय की अगर बात करें तो इनका परिचय की अगर हम चर्चा करें तो सुखदेव थापर, क्या है इनका पूरा नाम? सुखदेव थापर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी और भगत सिंह और राजगुरु के घनिष्ठ मित्र थे। मतलब सुखदेव, भगत सिंह और एक राजगुरु, ये तीनों सच्चे मित्र थे। और तीनों का उम्र जो था ना, वही 23-24 के आंकड़ा में था। और तीनों एकदम लड़ने के लिए, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़े, डटकर मुकाबला किए, लेकिन उनके आगे झुके नहीं। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सुखदेव का नाम उन युवाओं के लिए जाता है जिन्होंने देश के अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जो बच्चे आजकल के 23-24 साल के बच्चे जो इधर उधर घूमते हैं, वो उस समय वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए 23 साल की उम्र में बलिदान दे दिए। हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक जीवन। क्या है प्रारंभिक? तो चलिए यहाँ से अब बात करते हैं प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक मतलब शुरुआती का उनका जीवन कैसा था, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जो जीवन की बात करें तो सुखदेव का जन्म एक साधारण पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। एक साधारण, ना वो बड़े परिवार से थे, न उच्च परिवार से, न गरीब, वो साधारण परिवार से। उनका पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। मतलब सुखदेव जब छोटे थे, बच्चे थे, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उनकी देखभाल उनके चाचा ने की। सुखदेव ने बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गहरी रुचि दिखाई और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाई। और उनको बच्चे से ही अपने देश के लिए जागरूक होना, अपने देश के लिए कर्तव्य का पालन करना उनको बहुत ज्ञान हो गया था, और जिसकी वजह से उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के लिए सक्रिय भूमिका भी निभाया। अगला हम बात कर लेते हैं क्रांतिकारी जीवन। उनका क्रांतिकारी जीवन कैसा था? तो सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HSRA के सदस्य थे। उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद सुखदेव ने जॉन साइडन्स की हत्या योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद उन्होंने युवाओं की क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के लिए प्रचार भी किया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, अब स्वतंत्रता को, अपनी स्वतंत्रता आज़ादी के लिए उन्होंने क्रांतिकारी किए, आंदोलन करने के लिए उत्साह भी किए, प्रचार भी किए। अब आता है लाहौर षड्यंत्र केस। अब लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? जिसमें उनको फंसाया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया। तो क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस।
1929 में सुखदेव की लाहौर संयंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने सदस्य साहस और ब्रिटिश शासक की चुनौती दी और उन्हें आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अब उनकी बात आती है शहादत मृत्यु क्या था, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देख लिए शहादत क्या था कि सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह और राजगुरु को साथ फांसी दे दी गई। मतलब देखिए कितने छोटे कोमल बच्चे थे, मतलब उन लोग 23-24 साल के थे और 23-24 साल की उम्र में भी उन्होंने फांसी दे दिया गया, तीनों को एक साथ, सुखदेव को, भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सभी को फांसी दे दिया। दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इन दिनों को क्या किया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है विरासत। विरासत की अगर बात करें तो सुखदेव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो। उन्हें हीरो माना जाता था और अभी भी हीरो है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। उनका जीवन युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। आज भी उनकी कुर्बानी का सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्हें सम्मान दिया जाता है। उनका आंदोलन के साथ उन्हें सभी ऑफिसों में भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सभी का फोटो वो लगा रहता है और उनकी याद की जाती है, उन्हें सम्मान किया जाता है। अब लास्ट में हम निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष पूरा हम बात करें निष्कर्ष की तो सुखदेव ने भारत के लिए जो त्याग और बलिदान दिया वह हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनकी वीरता और देशभक्ति के उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें देश की स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे देश के प्रति अगर कोई भी ऐसा कदम, अगर देश को बचाने के लिए, देश के हिफाजत करने के लिए अगर हमें कोई भी कड़ी से कड़ी कदम उठाना पड़े तो हमें निसंकोच पूरा कदम उठानी चाहिए। किसकी तरफ, तो भगत सिंह जी की तरह, सुखदेव जी की तरफ और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ, क्योंकि इन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान कर दिए। तो अगर अभी के समय में अगर हमें भी ऐसा मौका मिले कि अगर हमें देश को बचाना है और कि कोई मेरे देश के विरुद्ध में कोई कुछ कहे तो अगर उसे हमें मारना भी पड़े तो हम मारकर हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। तो हमें ऐसी जज्बा जो होती है हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो हम आपको सुखदेव जी के बारे में बताएं, जो कि एक महान क्रांतिकारी इनको बोल सकते हैं, शहीद क्रांतिकारी बोल सकते हैं, जो कि अपने देश के आज़ादी के लिए आहुति दे दिए। इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।